Hello, my dear friends. Hope you all are fine and welcome back to my channel. I'm so sorry after a long time I'm uploading a video. काफ़ी समय के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल. मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं था बट राइट नाउ आई एम फीलिंग बेटर. आई एम गुड नाउ. सो वी कैन कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर्स विच वी हैव लेफ्ट बिहाइंड. तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं. सो आज की वीडियो में टुडे वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ लीव्स, यानी कि कितने टाइप्स ऑफ लीव्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली आप देखे होंगे बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ लीव होते हैं. तो लीव्स को बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, यानी तीन बेसिस के ऊपर में लीव्स को डिवाइड किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लैमिना, on the second basis of venation, and thirdly based on leaf margin. तो ऑलरेडी हमने इस बारे में डिस्कस किया है प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर में कि लैमिना क्या है, वेन्स क्या होते हैं, मार्जिन क्या होते हैं. इफ़ यू ऑल डोंट नो अबाउट इट यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड यू कैन गो एंड चेक द वीडियो. आपको वहाँ पता चल जाएगा कि प्लांट के स्ट्रक्चर में लैमिना, वेन्स एंड मार्जिन क्या होता है. तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके प्लांट्स के डिफरेंट लीव्स कैटेगराइज किए गए हैं. तो फर्स्टली हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लैमिना. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ लैमिना दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट इज सिंपल लीव, सेकेंडली इज अ कंपाउंड लीव. तो व्हाट आर सिंपल लीव? सिंपल लीव आर दोज इन विच लैमिना इज नॉट डिवाइडेड. ठीक है. एंड व्हाट आर कंपाउंड लीव? कंपाउंड लीव आर दोज इन विच लैमिना इज डिवाइडेड. अभी आप सोच रहे होगे कि लैमिना किस तरीके से डिवाइड है, किस तरीके से नहीं, है ना. तो सपोज मान लो इफ दिस इज अ स्टेम. ओके. तो आपने देखा होगा एक स्टेम के एक नोड से एक लीफ निकलता है, उसके दूसरे नोड से दूसरा लीफ निकलता है. इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट आपने ज़रूर एक प्लांट में देखा होगा. बट अगर दूसरी तरफ देखो तो एक स्टेम में एक ब्रांच निकलता है. इस ब्रांच से बहुत सारे लीफ निकलते हैं, है ना. मोस्टली 4 to 5 लीव्स या उससे भी ज़्यादा लीव्स निकलते हैं. तो ये दो टाइप का अरेंजमेंट ज़रूर आपने अपने सराउंडिंग में देखा होगा, अपने प्लांट्स में देखा होगा, ट्रीज़ में देखा होगा. तो इस तरह का अरेंजमेंट जो होता है ना, लाइक एक नोड से एक सिंगल लीफ निकलता है, तो इसमें क्या होता है, लैमिना जो है वो डिवाइड नहीं होता है. यानी एक नोड से एक लीफ निकलता है, यानी इसका लैमिना सिर्फ एक ही लीफ को जाता है. अगर दूसरे नोड से एक दूसरा लीफ निकलता है, उसका लैमिना वो लीफ में जाता है. तो इस तरीके से क्या होता है, लैमिना डिवाइड नहीं होता है. बट इस तरीके का प्लांट में क्या होता है, एक नोड से हम देखते ब्रांच निकलता है. इस ब्रांच को कहते हैं रैचेस. तो अब इस रैचेस से हम देखते हैं अलग अलग डिफरेंट और भी लीव्स निकलते हैं, है ना. तो इसको क्या कहते हैं, लीफलेट्स कहते हैं. दिस इज़ नोन एज लीफलेट्स. तभी देखो जो एक लीफ को जाना चाहिए था लैमिना, वो अभी 4 to 5 लीफलेट्स में डिवाइडेड हो गया. तो इस तरीके का स्ट्रक्चर को, इस तरीके का लीफ अरेंजमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ. एंड इस तरीके का अरेंजमेंट ऑफ लीफ इज नोन एज सिंपल लीफ. ओके. तो सिंपल लीफ अरेंजमेंट हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? एक तो है मैंगो ट्री एंड आफ्टर दैट बनाना ट्री, इसमें हमें देखने को मिलता है. एंड कंपाउंड लीफ इस ये हमें रोज़, है ना. आप सभी के घर में रोज़ प्लांट होगा तो वहाँ पे आप ज़रूर इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस तरीके से लैमिना जो है वो डिवाइडेड है. तो ऑन द बेसिस ऑफ लैमिना इस तरीके से लीफ का डिवीजन हुआ है. ओके. तो ये था फर्स्ट. सेकेंडली ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन है. तो वेनेशन में भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है. फर्स्ट इज पैरेलल वेनेशन, सेकेंड इज रेटिकुलेट वेनेशन. तो व्हाट इज पैरेलल वेनेशन? लीव्स having veins which are parallel to each other. तो पैरेलल टू ईच अदर आपके माइंड में होगा पैरेलल क्या है. तो लाइक सपोज मान लो ये एक लाइन ड्रॉ है, ये दो लाइन ड्रॉ है, तभी ये एक दूसरे से कभी मीट नहीं करता है. ये लाइक इसी तरह से कंटिन्यू होते रहता है, कंटिन्यू होता रहता है. तो इस तरीके का लाइन को हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस. तो ठीक उसी तरीके से वेन्स जब लीफ में अरेंज होता है, जो कभी एक दूसरे से मीट नहीं करता, कभी एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करता, दैट इज़ नोन एज पैरेलल वेन्स.
तो इस तरीके का पैरेलल वेन्स हमें किस में देखने को मिलता है? ग्रास में, अनियन में, मेज में। आप कभी ग्रास को ऑब्जर्व करना, उसके वेन्स लाइक सीधे सीधे ही होंगे हमेशा एक दूसरे के साथ, मतलब वो पैरेलल ही होंगे, कभी एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते होंगे, एक दूसरे के साथ कभी मिक्स नहीं होते होंगे, ऑलवेज दे आर इन पैरेलल फॉर्म। सेकेंडली होता है रेटिकुलेट वेनेशन। What are reticulate venation? Veins that branch outward from the midrib to form web-like network। यानी देखो इस लीफ में देखो, ठीक है, ये मिडरिब है ना, ये मिडरिब है, ठीक है। तो इस मिडरिब से देखो ये वेन्स निकल रहा है ना, मिडरिब से वेन्स निकल रहा है। अभी देखो ये एक नेटवर्क लाइक फॉर्म कर रहा है ना, तो इस टाइप का अरेंजमेंट को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये हमें किस में देखने को मिलता है? एप्पल ट्री एंड मैंगो ट्री। तो ये है बेस्ड ऑन वेनेशन लीव्स आर डिवाइडेड। थर्डली बेस्ड ऑन लीफ मार्जिन। आप सभी को पता है लीफ मार्जिन क्या है, यानी उसका बाउंड्री है ना। तो बेस्ड ऑन लीफ मार्जिन स्मूथ है, वेवी है, आफ्टर दैट सेरेटेड है एंड स्पाइनी है। सो व्हाट इज स्मूथ? यानी कि लीफ मार्जिन जो है लाइक वो कर्व नहीं रहेगा, बिल्कुल स्मूथ रहेगा, लाइक उसमें एजेस बहुत ही स्मूथ होंगे, उसमें कोई कर्व कोई वेव्स नहीं होंगे। बट वेवी में क्या होता है, लाइक आप लीफ देखो उसमें थोड़ा 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 लाइक प्रोजेक्शंस होंगे, ठीक है। तो स्मूथ अरेंजमेंट ऑफ लीफ हमें किस में देखने को मिलता है? ये पिक्चर आप देखो, ये पीपल ट्री का है, तो पीपल में हमें स्मूथ अरेंजमेंट देखने को मिलता है। बट इन वेवी टाइप ऑफ अरेंजमेंट हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें टीक ट्री जो होता है उसमें हमें वेवी अरेंजमेंट ऑफ लीफ देखने को मिलता है। आफ्टर दैट सेरेटेड लीफ, देखो ये नीम का प्लांट है, नीम का लीफ है। तो इसमें देखो लाइक लीव्स कैसे हैं, लाइक हल्का इसमें प्रोजेक्शंस, ये देखो मार्जिन के ये दिख रहा है ना, तो दीज आर सेरेटेड एंड स्पाइनी। देखो लाइक इसके एजेस बहुत ज़्यादा लाइक स्पाइंस के जैसे है ना, तो लाइक बहुत इसके एजेस शार्प है। तो ये स्पाइनी अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है अमेरिकन हॉली में। ये मोस्टली लाइक यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से लीफ मार्जिन के बेसिस पर 4 कैटेगराइज किया गया, 4 लीफ कैटेगराइज किया गया, ठीक है। आफ्टर दैट बेस्ड ऑन लीफ शेप के बेसिस पर ओवल हमें देखने को मिलता है, ये एप्पल का लीफ है, ओवल शेप का रहता है जो लीफ, ठीक है। आफ्टर दैट हार्ट शेप, ये मनी प्लांट है, ठीक है। मनी प्लांट हम सभी कोई देखे होंगे, मनी प्लांट उसका लीव्स किस तरीके से रहता है, देखो यहाँ पे लाइक हार्ट शेप में रहता है ना, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। उसके बाद सर्कुलर हमें लोटस में देखने को मिलता है ना, लाइक लीव्स देखो लाइक सर्कुलर है, मतलब एक राउंड जैसा है ना। आफ्टर दैट टैपरिंग, इस तरीके का लीफ, ठीक है, इस तरीके का लीफ इट इज़ नोन एज टैपरिंग। तो ये हमें यूकैलिप्टस में देखने को मिलता है। यूकैलिप्टस इट्स मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया में हमें देखने को मिलता है इस तरीके का प्लांट। तो इस तरीके से लाइक हमने देखा कि लीफ कितने टाइप के होते हैं, है ना, कितने टाइप के ऑन द बेसिस ऑफ लैमिना और वेनेशन और मार्जिन और शेप, इस तरह से, है ना। नेक्स्टली हम देखेंगे कि लीफ के अरेंजमेंट कैसे होता है, यानी हम देखे होंगे प्लांट का लीफ का अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट होता है, हर ट्री हर एक प्लांट अलग अलग तरीके से दिखता है। तो यही अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी, ठीक है। साइंटिफिक नेम है इसका फाइलोटैक्सी। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम इज नोन एज फाइलोटैक्सी। तो फाइलोटैक्सी या फिर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इसका क्या ज़रूरत है, व्हाट इज इट्स नीड? To carry out photosynthesis, they have to be arranged in a way that will maximize their exposure to sunlight। यानी समझ में है, यानी कि मतलब हम देखते हैं ना प्लांट में फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। फोटोसिंथेसिस क्या है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए लाइक प्लांट को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट चाहिए, जिस तरीके से हमें खाना चाहिए होता है, प्लांट को सनलाइट चाहिए टू प्रिपेयर क्या
टू प्रिपेयर फूड, है ना। तो प्लांट का लीव्स का अरेंजमेंट लाइक इसी के बेसिस पर डिपेंड करता है कि कितना एक्सपोज है, यानी कितना वो सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके। तो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अल्टरनेट अरेंजमेंट, अपोजिट अरेंजमेंट सेकेंड, देन थर्ड इज वोल्ड अरेंजमेंट। तो अल्टरनेट अरेंजमेंट में क्या होता है, सपोज दिस इज अ स्टेम है, ये सारे स्टेम है, ये स्टेम है एंड इसमें ये एक नोड है, ये एक नोड है ना, ये सारे नोड है। तो हर एक एक नोड से हम देख रहे एक एक लीफ निकल रहा है ना। तो ये है अल्टरनेट अरेंजमेंट, यानी एक नोड से एक लीफ निकलेगा, फिर उसके ऑपोजिट में एक नोड से दूसरा लीफ निकलेगा। तो इस तरीके से ये है अल्टरनेट, यानी वन नोड से वन लीफ निकलता है। लेकिन ऑपोजिट में क्या होता है, देखो एक नोड से 2 लीफ निकल रहे हैं, एक नोड से 2 लीफ निकल रहे हैं, तो वन नोड से 2 लीफ, ठीक है। और वोल्ट में क्या होता है, एक नोड से मोर देन 2 लीव्स, है ना। यहाँ देखो 4 to 5 लीव्स है, तो यानी कि वन नोड से मोर देन 2 लीव्स। तो इस तरीके से लाइक अरेंजमेंट होता है लीव्स का, जिससे कि वो एक प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके, जिससे कि उसको ज़्यादा फूड प्रोडक्शन हो, ठीक है। तो ये हम लोग देखें अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो नेक्स्टली हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल लाइक प्लांट में लीफ का फंक्शन क्या है ना, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन है टू मेक फूड फॉर द प्लांट थ्रू द प्रोसेस विच इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट को फूड प्रिपेयर, प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। तो लीफ का ये एक मेन रोल है कि वो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, सेकेंड फंक्शन क्या है, दे कीप द प्लांट कूल थ्रू द प्रोसेस विच इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन, यानी प्लांट को कूल रखने के लिए, लाइक हम देखते हैं ना बहुत समर्स में टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन प्लांट किस तरीके से सर्वाइव करते हैं, थ्रू द प्रोसेस विच इज़ नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये भी लीफ में होता है, तो किस तरीके से ट्रांसपीरेशन होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। और एक फंक्शन क्या होता है लीफ का, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू दिस, यानी गैसेस एक्सचेंज होता है, यानी कि जो इम्पॉर्टेंट गैसेस प्लांट को नेसेसरी है वो प्लांट के अंदर जाता है, एंड जो हार्मफुल गैस है जो प्लांट को ज़रूरी नहीं है वो क्या होता है, प्लांट के बाहर जाता है। तो ये फंक्शन भी लीव करता है, ठीक है। तो ये था लाइक ओवरऑल फंक्शन ऑफ लीव। तो ऑलरेडी हम देखे आज की वीडियो में कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव, उसका अरेंजमेंट एज वेल एज द फंक्शन ऑफ लीव। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी को अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एनी क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड please do like, share and subscribe my channel. Thank you.